अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि अल्लाह पाक ने हम सबको यूनिवर्सिटी की खिदमत करने का मौका अता फरमाया। ये अल्लाह की बड़ी इनायत है। अल्लाह ताला ने अभी थोड़ा सा खामोश मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस यूनिवर्सिटी में खिदमत का मौका दिया। ये अल्लाह का बहुत शुक्र है। और हमारे बहुत से साथी पहले रिटायर्ड हो चुके हैं। आज हमारे सबीर अहमद साहब जो वेल्डिंग के इंचार्ज थे इधर वर्कशॉप में, आज इनका वक्त है। और एक निज़ामुद्दीन साहब हैं, किसी वजह से वो नहीं आ सके, वो भी रिटायर हो चुके हैं। उन दोनों की फेयरवेल ये जलसा उन दोनों के लिए किया गया था, मगर किसी वजह से वो नहीं आ पाए निज़ामुद्दीन साहब। अल्लाह ताला उनको सेहत याब रखे। तो अल्लाह पाक ने हम सबको जोड़ा और इस मौके पर हमें इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई। और हमारे सबीर साहब और निज़ामुद्दीन साहब दोनों बहुत अच्छे यहाँ के काम करने वाले साथियों में हैं। इनसे हम सबको स्पिरिट भी मिलती है। जिस इज़्ज़त के साथ और महबूबियत के साथ और मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा इन्होंने यहाँ पर गुजारा और सभी से कोऑपरेटिव रहे। अल्लाह ताला इनकी बाकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनको आखिरी दम तक अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अब मैं और दरख्वास्त ये करूँगा कि सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए कि जनाब DMS साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो फूलों का हार इनको पहना दें। एक हार दीजिए, हार दीजिए, फूल डंडा नहीं गए। अल्लाह का ये सही साहब हमारे सबीर साहब के बड़े भाई हैं। इसके बाद आशिक साहब, फरार साहब, चौधरी साहब, भाई तालियों की आवाज नहीं आ रही है, जरा स्पिरिट रहनी चाहिए थोड़ी सी। आइए, और कौन रह गया? आज़ाद मदर साहब हो गया। कबीर साहब, इलेक्ट्रिक सेशन के इंचार्ज कबीर साहब हैं, तशरीफ रखते हैं कि नहीं? साबिर भाई, साबिर भाई आ गए। अजीम साहब तशरीफ ले आए। अजीम साहब माली इंचार्ज। आरिफ साहब हैं क्या? आरिफ साहब, आरिफ साहब आ गए।
आइए शाहनवाज साहब वर्कशॉप। अब शाहनवाज साहब इंचार्ज हो गए वर्कशॉप के माशाल्लाह से। दिलशाद साहब आ गए कारपेंटरी सेक्शन के इंचार्ज। अली अगर साहब है क्या? नहीं है जी। समी की ना कोई कमी? कबीर साहब आ गए। कबीर साहब हमारे शकील साहब भी आ जाए। हेलो यार होने वाला नासिर साहब आ जाए। फारूक भाई आ जाए और नदीम साहब भी आ जाए। फारूक भाई, नदीम साहब। भाई नदीम साहब और कौन है? अच्छा भाई राजेश साहब, निजामुद्दीन साहब के डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं अभी हैं। शकील साहब आप भी चले आइए, पेंटिंग सेक्शन की इंचार्ज नहीं है। बाकी सब लोग हो गए, कोई रह तो नहीं है? अच्छा जनाब मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये तोहफा लोगों की तरफ से पेश कर दें। सगीर अहमद साहब को 1 मिनट रुको। अब मैं दरख्वास्त करूंगा कि टीएमएस साहब तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। मोस्टली आप लोग मेरे शायद जानते भी नहीं होंगे, मैं भी आप लोगों को मैं नहीं जान रहा हूँ, तो लेकिन एक बार ज़रा 2000 तालियों से और जो गूंज थी है तालियों की, उससे मालूम ये चल रहा है कि इन लोगों ने माशाअल्लाह ताला कितना ज़बरदस्त काम किया होगा कि ये जो आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं इस टाइम, ये इसकी गूंज से मालूम चल रहा है। और मैं इन दोनों लोगों की ये तो सबके उसमें आना ही है, आपके लिए था, सबके साथ एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोग यहाँ से जाएंगे। लेकिन ये जो गूंज और तालियां है ना, जी अगर आप लेके जा रहे हैं अपने साथ, ये सबसे बड़ी पूंजी है। सबसे बड़ी पूंजी ये है कि आप ये जो चीज लेके जा रहे हैं, ये आपका सरमाया है कि आपने कितना अच्छा काम किया। और इसी पे मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपको कोई भी इशू हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ हो, हम सब लोग आपके यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ भी आपका कोई इशू नहीं हो, वो हम लोग उसके सॉल्व करने तैयार हैं। और आपके आगे आने वाली जो चीज़ें हैं, जो मसलायात हैं, उसमें
आपको कामयाबी अता फरमाए इंशाल्लाह। इसके साथ ही शुक्रिया बहुत बहुत हमारे इस इकाई में खिदमत के लिए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि जनाब केयरटेकर साहब तशरीफ लाएं, अपना ख्याल के इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ कि सलीम साहब जैसे एक बहुत ही पिलर केयर टेकर ऑफिस के मेंटेनेंस के मतलब जो है मेन जो वर्कशॉप के जो टैलेंटेड आदमी को आज बधाई दे रहे हैं बड़े ही उसके, लेकिन इन्होंने जो यहाँ पर जो मेरे पीरियड में जो इन्होंने जो काम किया है उसको मैं बहुत ही तहे दिल से अप्रिशिएट करता हूँ। और सभी लोग, क्योंकि ये हमारा सेक्शन मेंटेनेंस सेक्शन एक फैमिली की तरह, पूरे सारा स्टाफ एक फैमिली मेंबर्स है और हर आदमी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा ताउन दिया है, स्पेशली हमारे पीरियड। हर आदमी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये वक्त तो सबके साथ आ रहा है और क्योंकि मेरे साथ भी आ रहा है, शकील साहब भी हमारे जाने वाले हैं। यहाँ ज़्यादातर जो मेरे सीनियर मोस्ट हैं वो करीब करीब रिटायर हो रहे हैं, लेकिन एक जो खाली जगह हो रही है उनके लिए ना तो ऊपर से ही एडमिनिस्ट्रेशन कोई सोच रहा है, हम रेगुलर मतलब जो है ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। 3-4 साल हो गई लेकिन कहीं हमें सपोर्ट नहीं मिला और ये इतना वर्कलोड बढ़ता जा रहा है जो कि हमारा स्टाफ है वो सारा मतलब ओवर बर्डन है। उसके लिए मैं ये साहब से दरख्वास्त करूंगा इसके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच करें प्लीज़, क्योंकि यहाँ हमारा स्टाफ बहुत पिछड़ा है, स्पेशली जो हमारे स्टाफ ने काम किया है ड्यूरिंग कोविड पीरियड। और एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी जब फ्लड आया था उस पीरियड में सिर्फ हमारा सेक्शन ही जो कि इतना रिस्क कर उस पर किया, लेकिन कहीं से भी हमें पूरा कोई सपोर्ट नहीं मिला, जिसके लिए कि हम 3-3, 4-4 दिन सभी लोग परेशान हैं। हर आदमी ने देखा है कोविड पीरियड में भी स्पेशली यहाँ लोगों ने सारी जगह एंजॉय किया था लोगों ने, लेकिन ये सेक्शन पूरा पिसा। तो इतना हाई रिस्क में हम लोगों ने काम किया है, लेकिन उसके लिए हम कहते हैं कि लेकिन अल्लाह ताला के वो है। और स्पेशली सलीम साहब ने बहुत ही, उनकी टीम ने, बाकी तो सभी सेक्शन ने पूरा काम किया, स्पेशली इनकी टीम ने बहुत ही किया। कितने पार्टीशन लगाए, कितने कहाँ क्या करना है, जहाँ मॉडिफिकेशन हर वक्त। तो खैर अल्लाह ताला से दुआ है और जो है आगे आइंदा जिंदगी में सभी के लिए मतलब करें, स्पेशली सलीम साहब के लिए मतलब जो है हम आगे की उसके लिए अच्छी सेहत और अच्छे मुस्तकबिल के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसी के साथ अभी माशाल्लाह केयरटेकर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मेंटेनेंस सेक्शन है शुरू से ही ये काम ऐसा है कि साइलेंट वर्क है, लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन ये सब लोग हमारे सारे सेक्शन के इंचार्जेस और सारे सेक्शन के सभी साथी बहुत अच्छे मेहनत से काम करते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह से हमें करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन जब से हमारे केयरटेकर साहब आए तो इनके अंदर जो स्पिरिट थी और जो चार्म था और जो एक क्या कहना चाहिए ख्वाहिश थी और इनकी जो जोश की वजह से हमारे साथियों में और जोश भरा। और जब से केयरटेकर साहब हमारे आए, जब से अल्हम्दुलिल्लाह दूने से भी ज़्यादा काम हुआ। और सारे हॉस्पिटल में जो हमारे स्पेस बेकार पड़े हुए थे, अब ये केयरटेकर के पीछे वाला पोर्शन है, बिल्कुल कबाड़ा पड़ा रहता था इसमें, माशाल्लाह रौनक अफरोज हो गया। इधर हमारा नर्सरी भी खूबसूरत हो गया, उधर भी सारे पार्क्स और सारी जितना भी नर्सरी वर्क है अल्हम्दुलिल्लाह उसी मैन पावर ने इतना बहुत सा काम किया। तो जो बाकी लोग भी रिटायर होने वाले हैं, तो जो बाकी वर्कर्स हैं जो अभी रिटायर नहीं हुए हैं, हम लोग जो जल्दी जाने वाले हैं और जो देर में जाने वाले हैं, सभी को ये चाहिए कि ये हमारा एक गुलशन है और इसमें हम खूब मेहनत से लगन से काम करें, ताकि हमें कोई देखे ना देखे, कोई हमें अप्रिशिएट करे ना करे, मगर अल्लाह ताला हमें देख रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको खुश दिली से काम करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं दरख्वास्त करूंगा यासिर साहब
भी अपने ख्यालात का इजहार करें। हमारे अहम शख्सियत हैं हमारे केयरटेकर ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम भाई। सगीर भाई को मैं करीबन मेरी 22-23 साल की सर्विस हो गई यहाँ पे, और निज़ामुद्दीन भाई को भी बहुत पहले से जानता हूँ। मैंने इन लोगों को हमेशा मेहनत करते हुए ही देखा, कभी आज तक इन लोगों को मैंने बैठे हुए नहीं देखा। इन लोगों ने हॉस्पिटल के लिए इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और मतलब कंट्रीब्यूशन तो हमारे पूरे मेंटेनेंस सेक्शन का ही बहुत ज़्यादा है। और मैं अपने मेंटेनेंस सेक्शन को स्पाइनल कॉर्ड समझता हूँ हॉस्पिटल की। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं कि मतलब मुझे लगता है कि वाकई इतनी मेहनत और कोई नहीं करता है। मेरे सब लोगों से यही मतलब रिक्वेस्ट है कि ये हमेशा इसी तरीके से मेहनत करते रहें और काम को आगे बढ़ाते रहें, और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हमेशा खुश रखें, जिससे कि उनके भी बात ऊपर तक रहे। बस मैं ज़्यादा लंबी बात तो नहीं करूँगा। और हमारे जो है केयरटेकर साहब का भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इसके अंदर रहा है, और इन्होंने हमेशा अपने स्टाफ को बहुत सपोर्ट किया और हर तरीके से हमारा साथ दिया, कभी किसी की कोई शिकायत नहीं की, और आदमी से कैसे काम लेना है इन्होंने लिया। बस हाँ, बिलाखिर जो है तमाम हजरात से हमारी दरख्वास्त है कि जो बातें कही गई हैं हम उसका पास रखें और अपने बाकी वक्त को अच्छी तरह से गुजारें। और मैं आखिर में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे डीएमएस साहब ने अपने मसरूफियत में से वक्त निकाला और हमारे भी तशरीफ़ लाए। चूँकि अभी हाल ही में डीएमएस हुए तो ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है लोगों से, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है, जैसे हम लोग हॉस्पिटल के वर्क को प्रायोरिटी पर करते हैं, ऐसे ही अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त ये है कि हमारे कामों को भी जल्दी जल्दी निपटाया जाए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो हमारे कैजुअल लेबर हैं उनको जो है जो तनख्वाह मिल रही है वो बहुत कम है। अगर अपने स्टैंडर्ड पर आप हजरात कुछ इसमें कर सकते हो तो कम से कम इसकी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि इनकी तनख्वाहें थोड़ी सी बढ़ जाएं, ताकि इनके भी खर्चे अखराजात पूरे होते हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इनको वही 200-300 रुपये मिल रहे हैं। तो अल्लाह ताला जो है इनके लिए भी जरिया बनाए। और चूँकि माश जरिया माश होता है तो आदमी बेफिक्र होता है, माश की वजह से ही वो सारे मेहनत कर रहा है, तो इसलिए इनकी तनख्वाहें एक्सटेंड हो जाएं। उसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा डीएमएस साहब से कि जो कोशिश हो सके अपनी तरफ से अप्रूवल भेज सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे और आबाद रखे और अपने अपने मनसब पर फाइज होते हुए हमें बखूबी अपने कामों को अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इस जलसे को ख़त्म इख्तिताम करता हूँ और सभी हजरात से दरख्वास्त है कि खाना तैयार है। इसके बाद खाना खाएं और खाने में ये ध्यान रखें कि देखिए खाना बिगड़े नहीं, प्लेट में उतना ही निकालें कि जितना हम खा सकें। ऐसा ना हो प्लेट तो भर ली और उसे आधी छोड़ दी, इससे खाने रिस्क की जो है नाकदरी होती है। आप 2 बार लीजिए, 4 बार लीजिए, 10 बार लीजिए, खाइए, आप 2 खाइए, 10 खाइए, 20 रोटी खाइए, मगर थोड़ा थोड़ा करके लीजिए। इसका हम ख्याल रखते हैं कि प्लेट में खाना छूटे नहीं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह।